समुदाय की सेहत सिर्फ अस्पतालों से नहीं सुधरती, बल्कि सही जानकारी, समय पर मार्गदर्शन और भरोसेमंद संवाद से बेहतर होती है। इसी सोच के साथ संकट मोचन नागरिक यानी एसएमएन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक संकट मोचन नागरिक का प्रमुख दायित्व है अपने समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना और लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। एसएमएन लोगों को यह समझाता है कि बीमारी होने पर घबराने की नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की जरूरत है, चाहे वह टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श हो, जांच सेवाओं की जानकारी हो या जरूरतमंद मरीज को सही दिशा दिखाना। हर जगह एसएमएन एक सेतु की तरह काम करता है। यह अध्याय सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी संचार, विश्वास निर्माण और सक्रिय आउटरीच रणनीतियों पर केंद्रित है। जब एसएमएन घर घर जाकर मीटिंग्स के जरिए या डिजिटल माध्यमों से लोगों से संवाद करता है, तो वह सिर्फ सेवाओं का प्रचार नहीं करता, बल्कि समुदाय में भरोसा, समझ और सहयोग पैदा करता है। यही सामुदायिक जागरूकता संकट मोचन स्वास्थ्य कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है और यही भूमिका एक सामान्य नागरिक को सच्चा संकट मोचन नागरिक बनाती है। किसी भी क्षेत्र में प्रभावी सेवा देने के लिए सबसे पहले जरूरी है उस क्षेत्र को ठीक से समझना। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है समुदाय मैपिंग। समुदाय मैपिंग संकट मोचन नागरिक यानी एसएमएन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से एसएमएन अपने कार्यक्षेत्र की स्पष्ट जानकारी और व्यवस्थित समझ विकसित करता है। समुदाय मैपिंग के दौरान एसएमएन यह पहचान करता है कि कौन से परिवार अधिक स्वास्थ्य जोखिम में हैं, कहाँ बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोग रहते हैं। यह प्रक्रिया एसएमएन को यह तय करने में मदद करती है कि किसे प्राथमिकता देनी है और किस क्षेत्र में तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है। समुदाय मैपिंग का एक बड़ा लाभ यह है कि यह स्वास्थ्य शिविरों की योजना और संसाधनों के सही उपयोग में सहायक होती है। जब एसएमएन के पास सटीक जानकारी और ज़मीनी डेटा होता है, तो वह स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर योजना बना सकता है और प्रभावी रिपोर्टिंग कर सकता है। संक्षेप में कहें तो समुदाय मैपिंग एसएमएन को अनुमानों पर नहीं, बल्कि सटीक डेटा और वास्तविक जरूरतों पर काम करने की शक्ति देती है और यही समझ एसएमएन को अपने क्षेत्र का एक सक्षम, भरोसेमंद और प्रभावी सेवा प्रदाता बनाती है। समुदाय मैपिंग केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र को गहराई से समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संकट मोचन नागरिक यानी एसएमएन 4 प्रमुख गतिविधियों पर काम करता है। पहली गतिविधि परिवार और घरों की सूची। इस चरण में एसएमएन अपने कार्यक्षेत्र के सभी घरों और परिवारों का व्यवस्थित पंजीकरण करता है और उनसे जुड़ी आवश्यक बुनियादी जानकारी एकत्र करता है। यह सूची समुदाय की वास्तविक स्थिति को समझने की मजबूत नींव तैयार करती है। दूसरी गतिविधि जोखिम वाले परिवारों की पहचान। इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त परिवारों पर ध्यान दिया जाता है। इस पहचान से एसएमएन यह तय कर पाता है कि किसे प्राथमिकता देनी है और किस परिवार को तुरंत स्वास्थ्य सहयोग की आवश्यकता है। तीसरी गतिविधि संसाधन और संपर्क बिंदु। इस चरण में क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, पानी और स्वच्छता से जुड़े संसाधनों की स्थिति दर्ज की जाती है। इससे जरूरत के समय मरीज को सही जगह तेजी से जोड़ा जा सकता है। चौथी और अंतिम गतिविधि डेटा दस्तावेजीकरण। एसएमएन द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी को मोबाइल ऐप या फील्ड नोट्स के माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। यह डेटा भविष्य की योजना, रिपोर्टिंग और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उच्च जोखिम वाले परिवारों की पहचान करना यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उन लोगों तक समय पर पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, जिन्हें नियमित स्वास्थ्य निगरानी और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु होते हैं, जिनके लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसके साथ ही पुराने रोगों से पीड़ित लोग, जैसे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त परिवार, लगातार चिकित्सा परामर्श और निगरानी की मांग करते हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों की सही पहचान करके संकट मोचन नागरिक यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग सही दिशा में हो और स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। स्वास्थ्य जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए सही तकनीकों का उपयोग बेहद आवश्यक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सामूहिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, जहां गांव या मोहल्ले के लोगों को एक साथ एकत्र कर स्वास्थ्य से जुड़े संदेश साझा किए जाते हैं और सामूहिक चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही घर घर दौरे के माध्यम से व्यक्तिगत बातचीत की जाती है, जिससे रोग पहचान, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी विस्तृत जानकारी सीधे परिवार तक पहुंचाई जा सके। जागरूकता को और व्यावहारिक बनाने के लिए प्रदर्शनी और चार्ट का उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से स्क्रीनिंग, सीपीआर, हाथ धोने की सही तकनीक और टीकाकरण जैसी प्रक्रियाओं को आसानी से समझाया जाता है। संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वास्तविक जीवन की कहानियों और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, ताकि लोग खुद को उससे जोड़ सकें। इसके अलावा स्थानीय भाषा का उपयोग कर सरल और स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी जाती है, जिससे सभी लोग आसानी से समझ सकें और उसे याद रख सकें। आज के डिजिटल युग में मोबाइल ऐप, वीडियो और ऑडियो क्लिप जैसी डिजिटल सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक स्तर तक पहुंचाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। घर घर संपर्क अभियान स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता को सीधे समुदाय तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। इस अभियान के माध्यम से संकट मोचन नागरिक व्यक्तिगत संवाद के जरिए लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग और प्रशिक्षित बनाता है। जब एसएमएन घर घर जाकर परिवारों से बातचीत करता है, तो वह न केवल स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी देता है, बल्कि उनकी वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को भी समझ पाता है। इस प्रक्रिया से समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में स्पष्ट वृद्धि होती है और लोग समय पर डॉक्टर से संपर्क करने के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही घर घर संपर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा संचालित और अधिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार घर घर संपर्क अभियान लोगों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत भरोसेमंद सेतु का काम करता है, जिससे सेवाएं सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंच पाती हैं। घर घर दौरे की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इसे चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाता है। सबसे पहले योजना बनाना आवश्यक होता है, जिसमें प्रत्येक घर का मानचित्र तैयार किया जाता है और दौरे की एक स्पष्ट तथा व्यवस्थित समय सारणी तय की जाती है, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए। इसके बाद व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति, लक्षणों और किसी भी प्रकार की चिंता के बारे में विस्तार से बातचीत की जाती है। इस संवाद के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण और रोग निवारण से संबंधित आवश्यक जानकारी सरल और समझने योग्य भाषा में प्रदान की जाती है। इसके साथ ही डेटा संग्रह किया जाता है, जिसमें वाइटल्स, लक्षण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आगे की योजना और निगरानी में सहायता मिल सके। अंत में फॉलोअप करना अत्यंत आवश्यक होता है,
जहां गंभीर या उच्च जोखिम वाले मामलों की जानकारी तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य टीम तक पहुंचाई जाती है, जिससे समय पर उचित उपचार और सहायता सुनिश्चित की जा सके। सरल भाषा में संदेश देना प्रभावी स्वास्थ्य संचार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहां कठिन और तकनीकी चिकित्सा शब्दों के स्थान पर रोजमर्रा की आम भाषा का उपयोग किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति संदेश को आसानी से समझ सके। इसके साथ ही संदेश को संक्षिप्त और स्पष्ट रखा जाता है, जिससे वह छोटा, सीधा और अपने उद्देश्य तक बिना किसी जटिलता के पहुंच सके। संदेश तैयार करते समय स्थानीय संदर्भ का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें स्थानीय बोली, संस्कृति और मान्यताओं का सम्मान करते हुए जानकारी दी जाती है, ताकि लोग उसे अपने जीवन से जोड़ सकें। प्रभावी संचार को और मजबूत बनाने के लिए उदाहरणों, दृश्य सामग्री और प्रश्न उत्तर सत्रों का नियमित उपयोग किया जाता है, जिससे समुदाय की भागीदारी बढ़ती है और संदेश अधिक प्रभावी तथा यादगार बनता है। इस स्लाइड में हम समुदाय में विश्वास निर्माण की रणनीति को समझते हैं, जो संकट मोचन नागरिक यानी एसएमएन की सफलता की सबसे मजबूत नींव है, क्योंकि जब तक समुदाय का भरोसा नहीं बनता, तब तक लोग न तो स्वास्थ्य सलाह को गंभीरता से लेते हैं और न ही समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करते हैं। विश्वास निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले लगातार संवाद से शुरू होती है, जहां एसएमएन नियमित रूप से घर घर जाकर बैठकों के माध्यम से और सरल भाषा में लोगों से बातचीत करता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वह हमेशा उपलब्ध है। इसके बाद सहानुभूति और समझ का पहलू आता है, जिसमें एसएमएन लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनता है, बिना किसी भेदभाव के उनकी बातों को समझता है और उनके दर्द, डर और परिस्थितियों को सम्मान देता है, जिससे समुदाय को यह महसूस होता है कि एसएमएन केवल सेवा देने वाला नहीं बल्कि उनका अपना व्यक्ति है। पेशेवर आचरण इस विश्वास को और मजबूत करता है, जहां ईमानदारी, समय की पाबंदी, गोपनीयता और सम्मानजनक व्यवहार के माध्यम से एसएमएन अपनी विश्वसनीयता स्थापित करता है। जब भी समुदाय को किसी समस्या का सामना होता है, तो समय पर मदद और समाधान देकर एसएमएन यह साबित करता है कि संकट के समय वह वास्तव में साथ खड़ा है, चाहे वह सही रेफरल हो, डॉक्टर से संपर्क हो या आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। और अंत में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, जहां अच्छे परिणाम, ठीक हुए मरीज, समय पर जांच और सही उपचार के उदाहरण दिखाकर एसएमएन लोगों का भरोसा और मजबूत करता है। इस प्रकार संवाद, सहानुभूति, पेशेवर व्यवहार, समस्या समाधान और सकारात्मक परिणाम मिलकर समुदाय में स्थायी विश्वास का निर्माण करते हैं, जो पूरे संकट मोचन स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है। इस स्लाइड में हम प्रभावी समुदाय जागरूकता के ठोस और मापने योग्य परिणामों को समझते हैं, जो संकट मोचन नागरिक यानी एसएमएन के कार्य की वास्तविक सफलता को दर्शाते हैं। सबसे पहले 85% स्वास्थ्य जागरूकता का परिणाम यह बताता है कि निरंतर संवाद, सरल भाषा और सही मार्गदर्शन के माध्यम से समुदाय में स्वस्वास्थ्य ज्ञान और समझ में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिससे लोग बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम 70% समय पर इलाज है, जहां जागरूकता के कारण लोग बीमारी को छुपाने या टालने के बजाय शुरुआती लक्षणों पर ही एसएमएन से संपर्क करते हैं, जिससे बीमारी की शीघ्र पहचान होती है और सही समय पर उपचार संभव हो पाता है। तीसरा और सबसे मजबूत प्रभाव 90% विश्वास और सहयोग का है, जो यह दर्शाता है कि समुदाय का एसएमएन पर भरोसा बढ़ता है और लोग सक्रिय रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग और फॉलोअप में भागीदारी करते हैं। जब एसएमएन प्रभावी संचार, व्यवस्थित मैपिंग और निरंतर फॉलोअप के माध्यम से समुदाय से जुड़ा रहता है, तब समाज न केवल अधिक जागरूक बनता है बल्कि स्वास्थ्य के प्रति सजग, संगठित और सशक्त भी बनता है। और यही सामूहिक प्रयास बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की मजबूत नींव रखता है।
जो संकट मोचन स्वास्थ्य कार्यक्रम के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करता है।